हेलो फ्रेंड, मैं मुकेश एस के कोचिंग विद मुकेश में आपका स्वागत करता हूं। हम किरण बुक से संख्या पत्ती यानी कि नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। आज हमारा संख्या पत्ती का 5वां लेक्चर है। तो कल हमने जो क्वेश्चन पढ़े थे, हमने कल 51 तक क्वेश्चन पढ़ चुके थे, 52 से हैं। आज ये सेकंड टाइप हमारा पूरा हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, वीडियो को लगातार शेयर लाइक करते रहे और सब्सक्राइब भी करते रहे। जो आपके दोस्त हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 52, 1000 तथा 5000 के बीच वाली कितनी संख्याएं 225 से पूर्णतः विभाज्य। 1000 तथा एक देखिए 52 नंबर, 1000 तथा 5000 के बीच वाली कितनी संख्याएं 225 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो 1000 और 5000 के बीच बतानी है कितनी संख्या ऐसी है कि 225 से पूर्णतः विभाजित होती हो और इनमें से एक हो सकती है 16, 18, 19, 12। इसमें तो बतानी है। तो हम भाग कर देते हैं, ये 225 से भाग करते हैं तो कितनी बार चल जाएगा, 4 बार चल जाएगा, 900 आएगा। तो 4 से आप बार चलाते हैं 4 बार तो 100। तो 4 संख्या तो ऐसी है जो 1000 से पहले कटती हो। तो 5000 तक कितनी संख्या हो जाएगी, तो इसे भी 225 से भाग कर देते हैं। कितनी बार चल जाएगा, 2 बार, यानी कि 2 बार चल जाते हैं। कितना आता है, 450। फिर ऊपर से हटाते हैं 50, ऊपर से 0, फिर 2 बार 450। तो जो शेष आया उसकी कोई वैल्यू नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली हमें ये देखना है कितनी संख्या है जो कटती है 225, यानी 225 के पारे में आती है। तो 1000 तक तो 4 है और ये 22 कहाँ तक है, 5000। यानी कि ये जो काउंट हुई 1 से लेकर 1000 के बीच, यानी कि 1000 तक कितनी संख्या कटती है में 4 है और ये 1 से लेकर 5000 तक कितनी है, 22 है। तो हमें तो केवल इनके बीच में बतानी है, इनके बीच में कितनी है। तो इनके बीच में कितनी है, 4 हटा दो तो 22 में से आप 4 माइनस करते कितना आता है, 18। तो आपका 18 आंसर हो जाता है। देखिए 53 नंबर, पहले सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो n की पावर 3 माइनस n इंटू n माइनस 2 के रूप वाली प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित करेगी, जहां n कोई 2 से बड़ी प्राकृत संख्या है, यानी कि 2 से बड़ी प्राकृत संख्या रखनी है। अब संख्या तो हमें ये दी गई n की पावर 3 माइनस n और यहाँ पर n माइनस 2। तो अगर n की वैल्यू 2 से बड़ी है और प्राकृत है, n के बाद आने वाली संख्या 3 है। अगर n बराबर हम 3 ही ले लेते हैं, 3 ही रख लेते हैं, ये 3 रख लिया, यहाँ 3 का घन कितना, यानी कि 3 रखोगे और 3 माइनस करोगे, 3 रखोगे और ये माइनस करोगे। 3 का घन कितना, 3 का घन 27, इसमें 3 माइनस और यहाँ पर 1 आएगा घटाने बाद, यहाँ से आएगा 24। तो 24 आपका आंसर हो जाता है 24। 54 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ऐसी है जो xy 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 जहाँ 1 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 9, या फिर 1 लेस देन इक्वल y और लेस देन इक्वल 9, यानी कि ये जो है 1 से बड़ा है और 9 से छोटा है, बराबर भी हो सकता है। ठीक, ऐसे ही है, यानी कि x और y की वैल्यू 1 से तो बड़ी और 9 से छोटी हो सकती है। यह 1 के बराबर भी हो सकती है, 9 के बराबर भी हो सकती है। ठीक है, ऐसी y की वैल्यू दे प्रकार की ऐसी 6 अंकों वाली संख्या को हमेशा विभाजित कर सकती है। तो आप इसको ध्यान रखना, आगे भी क्वेश्चन आएंगे इसके। अगर ये 2 अंकों वाली एक संख्या
हमने कल भी एक क्वेश्चन किया था, 2 अंकों वाली संख्या 2 बार लिख के यानी कि पुनरावृत्ति करने के बाद 4 अंक की बन जाती है, तो सदैव किससे विभाजित होगी। जैसे मान लिया ये 23 है, इसे 23 को 2 बार लिख दिया, 4 अंकों की होगी। यहाँ पर 3 बार लिख दिया गया, तो ऐसे 3 बार लिख दिया 23, तो ये संख्या सदैव किससे विभाजित होगी। तो जो पहला अंक आएगा उसके लिए हमने बताया था 1, याद दिखाई नहीं दे रहा होगा तो पकड़ देते हैं। ये 23 लिया था हमने, 23 जरूरी नहीं है कि 23 ही लेना, कुछ और भी ले सकते हैं। उसको 6 अंकों की बना देंगे। जो 2 आया है पहले इसके लिए 1, और जब दोबारा आया है वहाँ पर भी 1 रख दो। जो बीच में अंक उसके लिए 0। फिर जो पहला अंक होगा जितनी बार रिपीट हो रहा है उतनी बार 1 रख दो, उसके नीचे ये बीच में आया तो इसके लिए 0 ये आ जाता है। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आंसर 0 रखने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ने की, यहाँ तक आंसर जाएगा, यहाँ तक लेना है इस टाइप से। तो इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर हो गया आपका ये बी आंसर। 0 रखने की जरूरत नहीं, ये याद रखना। जो सेम अंक होगा उसके लिए 1 और जो बीच में अंक आएगा वो 0। तो ऐसे ही x के लिए क्या आएगा, ये था हमारा क्वेश्चन, x y और x y। तो इसके लिए क्या 1, इसके लिए 1, इसके लिए 1, तो 0 0 बस ये जाता है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 40। आपको 25 से बताने 25 के द्वारा कौन संख्या कटती है। आप 25 के लिए याद रखना, 25 से वो संख्या कटती है क्या, तो अंतिम अंक, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक क्या होना चाहिए, या तो 25 हो, ये शुरू से लिख दें, या तो 2 0, ठीक है, लास्ट में 2 0। अगर 0 नहीं तो 25 हो, अगर 25 भी नहीं तो 50 हो, अगर 50 भी नहीं तो 75 हो। इन यानी डबल 0 हो चाहे तो संख्या के अंत में, या फिर 25 हो या 50 हो और या 75 हो। अगर ये संख्या किसी के अंत में आती है तो संख्या 25 से सदैव विभाजित होगी। तो आपके क्वेश्चन में यहाँ तो 10 है, 55 40 75 तो 75 आ गया इसमें, तो ये संख्या 25 से पूरी विभाजित होगी। भाग भी करके देख सकते हो, तो ऐसे विभाजित कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 56 देखते किससे, 77। पहले जोड़े बना लेते, 1 2 3 4, 4 जोड़े हैं तो मतलब 4 आना चाहिए, यानी कि आप ये आंसर आ जाएगा। वैसे इसको देखो, जिसको समझ में नहीं आ रहा तो ये ऐसे आ जाएगा, 4 7 7 7 7 कितने साथ है, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8। सात तो चलाते एक बार चल जाएगा 77। अब ऊपर 7 उतार लिया, अब पाड़ा नहीं चल रहा। जब एक संख्या हम उतार चुके हैं और पाड़ा नहीं चल रहा तो 1 0 यहाँ पर लगाओगे और अगली संख्या यहाँ पर उतार लो। अब फिर चल जाएगा 77, फिर ऊपर 7 उतारोगे, अब फिर पाड़ा नहीं चल रहा, 0 लगाओगे, 7 उतारोगे। तो ऐसे चलता रहेगा। ऐसे चलाने में फिर ये हमारे पास ये आ जाएगा, यानी कि 4 आंसर आएगा जब आप चलाते जाओगे आगे तक, ठीक है। 57 में दिया गया है आपका 67 की पावर 67 प्लस 67 को 68 से भाग देने पर शेष बचता है। ऑप्शन है 1 2 63 3 66 50 67। तो हमने बताया था कल या परसों इसके बारे में बताया गया था। अगर पावर से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है भाग करने के लिए कहा गया, तो आप यहाँ पर पावर देखोगे ये सम है या विषम, यानी कि ये सम है या विषम, तो ये विषम है। और विषम के लिए क्या रखना था, विषम के लिए 1 रखना है, 3 रखने हैं, यानी कि 1 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 5 रखते हैं, यानी कि विषम संख्या रख सकते हैं पावर के रूप में। अगर ये हमारा 67 कितना था 67
पावर के रूप में और 67 और 68 से क्या करना था, भाग करना था, 68 से भाग करना था। तो आप इसकी पावर रखो कितनी, इसे लिख सकते हैं 67 1 प्लस 68 यानी कि पावर 1 रखोगे और इससे कर दोगे भाग, तो इसमें से एक लेके इधर 68 हो जाएगा, एक इसमें से, और ये कितना बचेगा 66 और 68 से भाग कर दोगे, ये 68 से तो कट ही जाता है, मान जब भाग करोगे या फिर जोड़ के भाग कर लो तो कितना आएगा 66 आएगा शेष। जिसका शेष नहीं आ रहा है ये, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ दोगे, यानी कि इन दोनों को 67 जोड़ दोगे, 67 जोड़ोगे कितना है 14 12 13 134 134 को 68 से भाग करोगे तो कितनी बार चलेगा, एक बार ही चलेगा 68 और माइनस करोगे तो 66 ही आ जाएगा, दीवार घटाओगे आप, ठीक है। इस टाइप से भी कर सकते हो, बस ये ध्यान रखना अगर ये पावर विषम होगी तो क्या रखना होगा, विषम के लिए क्या रखना था, विषम एक पावर रख सकते हैं, अगर विषम है एक रखोगे, एक से नहीं आएगा 3 रख दोगे, 3 से नहीं 5, ठीक। और सम के लिए 2 4 6 आने वाले, ठीक, इनसे हो जाएगा। वैसे तो पहले क्वेश्चन आंसर से ही हो जाएगा, नहीं पहले संख्या से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर दिया गया 68, इसके बराबर देखिए, इसमें कहा गया a बटे b का भागफल धनात्मक है, यदि a को भाग करते हैं तो भागफल धनात्मक आएगा, धनात्मक आएगा, 0 तो बिल्कुल नहीं आने का, ठीक है, क्योंकि 0 ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक है, एक उदासीन की तरह होती है। तो आप यानी क्या तो आंसर यहाँ से 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, धनात्मक ही आएगा, 0 नहीं आने का, ठीक है। तो अगर मान लिया हम 1 भी रख ले तो ये आएगा, ठीक, तो ये आ सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, यानी कि a की वैल्यू क्या होगी, 0 तो बिल्कुल नहीं होने की, और b की वैल्यू भी 0 नहीं होने की, b की वैल्यू भी 0 नहीं होने की, यानी कि 0 से ज़्यादा होगा a का मान, 0 से ज़्यादा होगा a का मान। आप ये मान लेना भाई a की वैल्यू 1 या b की वैल्यू 1, इनमें से अंकों धनात्मक मान है, यानी कि धनात्मक मान है तभी धनात्मक में आएगी, धनात्मक मान है तभी धनात्मक आएगी। ऐसे मान लीजिए ऋणात्मक में रख दिया, ऋणात्मक में रख दिया, एक कटने के बाद क्या आ जाएगा, धनात्मक ही हो जाएगा, तो धनात्मक ही आएगा, ये धनात्मक में आ गया, ठीक है, धनात्मक में आएगा। तो ये मान लेना कि a का मान भी 0 से बड़ा है और b का मान भी 0 से बड़ा है, तो दोनों की गुणा करोगे a इंटू बी बराबर, यानी कि बड़ा ही आएगा किससे, 0 से। फिर दोनों कंडीशन ये बन जाती है, ये वाली कंडीशन लागू करेंगे इसमें से ही, ठीक है। तो सत्य इसका ये है। क्वेश्चन नंबर 59, 3957 में 5349 को जोड़ा जाता है, प्राप्त राशि से 7062 को घटाया जाता है, परिणाम संख्या किससे विभाजित नहीं होगी, यानी कि नहीं होगी विभाजित, इनमें से कौन सी संख्या से विभाजित नहीं होगी ये बताना है। यानी कि 3957 में जोड़ने की बात की गई 5349, तो जोड़ देते हैं 16 9 1 10 और 12 1 13 8 1 9, ये जोड़ देते हैं, फिर इसमें घटा देते हैं कितना 7065, तो यहाँ पे 4 4 2 2, ये संख्या किससे कटती है। देखिए जो हमने कल रूल पढ़ाए थे उनके अनुसार करेंगे, ऐसे कल भाग करने में बहुत टाइम हो 4 के लिए रूल क्या था, 4 के लिए रूल क्या था, दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से कटते हैं, तो अंतिम 2 अंक क्या आते हैं 4 से कटते हैं, 4 यानी कि 44 कटता है, तो यहाँ लिख देते हैं 22 44 आंसर है हमारा। तो लास्ट के 2 अंक कट रहे हैं, 4 से 4 4 से तो कटती है। 3 के लिए रूल क्या था, 3 के लिए रूल क्या था, 3 के लिए रूल ये था कि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है, तो सबको जोड़ दो, कितना आता है 4 4 8 4 12, यानी कि 12 योग आया, तो 12 3 से कटता है, 12 की पहाड़ी मानता है 3 चौक 12, तो ये भी कट जाता है। 7 की बात है, 7 से भाग करने के लिए बताता है, पहले इसका देख लेते हैं 11 से, 11 के लिए क्या बताता है 2,
यानी कि विषम स्थान में होगी, यानी कि इनका जोड़ने वाला 6 और इनका जोड़ने वाला 6 और 6 में से 6 गए कितना 0। अब 7 तो बात कर लो और 7 पे घटने की नहीं, तो आपका आंसर क्या आएगा 7 ही आएगा आंसर, ये आंसर नहीं है 7 आंसर हो गया। अगर नहीं आप भागी करना चाहते हैं तो भाग भी कर सकते हैं, 7 से भाग करके आपको पता लग जाएगा ये 7 से कटने 7 है 21, 1 7 दूनी 14 तो 4, तो ये 7 से कट नहीं रही तो ये 7 का आंसर है, यानी कि ये कहा था कौन सी वाली नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 60, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाएगी राशि को 307 से पूरा विभाजित किया जा सके। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है 9999, यानी 9999 होती है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या राशि में। कुछ जोड़ने के लिए कहा, यानी कि इसमें जोड़ना है, कुछ जोड़ने के बाद जो इससे पूरी विभाजित हो जाए, तो विभाजित करो पहले तो 307 से विभाजित करते हैं, ठीक है, चाहे तो विभाजित करके देख लो या फिर चलो विभाजित करके देख लेते हैं। 3 बार ही चला दो, 3 7 21 9, ऊपर से 8 आ जाता है, फिर 7, ऊपर से फिर 9। अब कितनी बार चलेगा 2 बार चलता है ऐसे, तो आप 3 बार चला तो जोड़ने की बात की ना, जोड़ने की बात की गई 3 बार चला देते हैं, तो 921। इसमें से माइनस कर दो, ऐसे 2 बार भी चला सकते, 2 बार चला के भी हो जाता है और 3 बार चला के भी हो जाएगा, देखना आप। इसमें से माइनस कर देते हैं, 11 में से 8 गए ना, 11 में से 9 गए 2, 11 में से 8 गए 3 और यहाँ से 1, 132 आया, 132 जोड़ना पड़ेगा बस, यही जोड़ने पर बस 132 जोड़ने पर आंसर हो गया। अगर आप इसे कम चलाएं दूसरा टाइप से देख लेते हैं, अगर इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से आप करते, ये 4 अंकों की ले लिया हमने और इससे भाग करते, 3 बार चला था तो 921 आया था और 700 ये आ गया था, 2 बार चला देते, देखो ये 14 और 6 माइनस कर देते हैं, कितना आता है 5 7 1 175, तो 307 में से 175 माइनस कर दो, 2 यहाँ से 3 1 ही आ जाते हैं, ठीक है। आप इस तरह भी कर सकते हैं, हाँ, यानी कि जो शेष आएगा उसमें से माइनस कर दो तब भी आ जाता है, या फिर एक बार एक्स्ट्रा पारा चला लो तब भी आता है, आपकी मर्जी है जैसे भी करोगे। क्वेश्चन नंबर 61, n के किसी पूर्णांक मान के लिए 3 की पावर 2n प्लस 9n प्लस 5 को 3 से भाग दिया जाने पर क्या शेष रहेगा। तो आपको शेष बताना है, यानी कि 3 से भाग करना। अगर आपकी संख्या ये दी गई थी, देखो 3 से भाग करना, भाई 3 से 3 कट रहा, 3 से 9 भी कट रहा, 3 से 5 नहीं कट रहा तो इसे भाग कर दो, यानी 3 से ये भी कट गया, 3 से ये भी कट गया और 3 से ये नहीं कट रहा, तो 5 को भाग कर दो, 3 से 1 बार चला 2 शेष आ जाता है, 2 हो गया शेष आंसर। निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी एक 99 से ठीक विभाजित होती है, यानी कि 99 से पूरी विभाजित होती है इसमें। तो हमने विभाजन के रूल कल बताए थे, तो इसके फैक्टर कर दो 99 का, पारा कोई याद भी नहीं करने का, तो यही याद ना करने की वजह से आप इन दोनों के फैक्टर कर दो। इनके फैक्टर आते हैं कितने, इसके फैक्टर आते हैं 11 9, तो हमने 11 के लिए रूल पढ़ा, 9 के लिए रूल पढ़ा, तो 9 के लिए रूल है उससे कर दो चाहे 11 वाले से कर दो। तो एक रूल लगा 9 के लिए क्या था, अंकों को जोड़ना, और 11 के लिए क्या था, सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग का अंतर 0 या 11 हो। तो हम करते हैं 9 से कर देते हैं, 9 के योग कर देते हैं, नीचे से कर दो चाहे ऊपर से कर दो। इसके जोड़ते हैं 5 और 3 8 8 6 14 14 और 5 19 19 और 8 27 27 तो 9 से कटता है, ये कट रहा है, ठीक है। अब 11 के लिए क्या था, 11 के लिए ये था कि विषम स्थानों को जोड़ दो और सम स्थानों को जोड़ दो, अंतर कितना आना चाहिए 11, तो यहाँ से इसको 8 और
8 और 6 14, 14 और 5 19 और 5 और 3 8, 8 माइनस करो कितना आएगा 11, तो 11 आएगा, तो 11 आएगा और 11 अंतर आना चाहिए, ये आंसर है। बाकी और चेक करना चाहते हो और भी चेक कर सकते हैं। देखते हैं क्या दिया। देख क्वेश्चन नंबर 64, 75,000 ये के साथ ये 75,070 के निकट ऐसी कौन सी संख्या है जो 65 से विभाजित हो, यानी कि निकटतम का मतलब नजदीक में बतानी, जो इसके नजदीक और से 65 से कटते हो। तो 65 से हम भाग कर सकते हैं, एक बार चल जाएगा 65 10 0, एक बार चल जाएगा 65 35 आएगा ऊपर से 7, अब कितनी बार चलेगा 5 बार देख लेते हैं, 5 × 25 30 30 और 2 32, यहाँ पर 2 ऊपर से फिर 0 देखते हैं, तो यहाँ पर चला सकते हैं कितनी बार 25 बचेगा, यानी एक्स्ट्रा चलेगा, एक बार अधिक चलेगा, तो 5 हमें जोड़ना पड़ रहा है, यानी 5 अधिक चल रहा है, 5 जोड़ना पड़ रहा है। अगर हम 75,070 में 5 जोड़ देते हैं तो नजदीक में आ जाती है संख्या ये, तो वो कोई आंसर, दो आंसर, ठीक है। तो आंसर अगर हम यहाँ पर अधिक ना चला के कम चलाते हैं, यानी कि 2 ऐसे चलाते हैं, देखिए अगर हम ऐसे चलाते हैं कि यहाँ पर 4 बार चलाते हैं, इसको 4 बार चलता 20 0 24 24 और 2 26, तो ये कितना आता है 0 6, यानी 60, आपको 60 कम करना पड़ता है, तो 60 कम करना पड़ता, तो 75,070 में से आप 60 कम करते तो आंसर आता ये, तो ऑप्शन में तो भी है, लेकिन यहाँ तो 60 कम करना पड़ रहा पीछे इस वाले से, यानी कि 60 पीछे जाना पड़ रहा और इसमें केवल 5 आगे जाना पड़ रहा, तो नज़दीक में कहाँ, नज़दीक में आपको ये वाली संख्या है, तो ये वाली होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 64, क्वेश्चन नंबर 65, यदि 2 अंकों की संख्या को उसके अंकों के योग से विभाजित किया जाता है तो भागफल 6 होता है और शेषफल 3 आता है। यदि अंकों को उलट दिया जाए तो परिणामी संख्या को अंकों के योग से विभाजित किया जाता है तो भागफल 4 और शेषफल 9 आता है। तो संख्याओं के अंकों का योगदान देखिए, ध्यान से देखना, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। 2 अंकों की संख्या होती क्या है, 2 अंकों की संख्या होती है अभिष्ट संख्या बोलते हैं, यानी कि 2 अंकों की संख्या क्या लगती है हमारी 10x और +y, ये क्या होती है, ठीक है, ये संख्या होती है। इससे हम, और इसी इकाई का अंक कहलाता है, दाई का अंक कहलाता है, भाई 2 अंक होते हैं, ये इकाई का, ये दाई का। तो हम इसमें क्या क्या हो गया, इसको विभाजित करने के लिए कहा, पहले तो आप इधर देखना, तो इसे हटा देते, ये है, ये संख्या है हमारी, इसको भाग करने के लिए कहा गया, भाग करते हैं इस अंकों के योग से भाग करेंगे। भाग करने के बाद तो भागफल तो आता है 6, ये तो आता है 6, और शेष भागफल आता है 6 और शेषफल कितना आता है 3, शेषफल आता है 3। तो इस तरह का हमने क्वेश्चन बताया था कल कि इसकी इसमें गुणा होती है और इसमें ये प्लस होता है, भाज्य ये वाला गुण था, भाज्य बराबर आता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये वाला गुण। तो इससे क्या बनता है, इससे बनेगा 10x + y, ये इधर लिख देता हूँ, इधर दिखाई नहीं देगा, तो इसकी इधर गुणा करोगे तो ये लिखते हैं भाज्य क्या है हमारा, ये 10x + y, और इसकी इसमें गुणा आ जाएगी तो 6x + y और +3, तो इससे हल करने के बाद कितना, इसकी इसमें गुणा कर दोगे तो लाओगे माइनस कर दोगे, यानी कि 10x + y 6x + y और +3,
यानी कि 6 आ गया, 6y। इसको इधर ला के माइनस कर देते कितना आता है 4 x प्लस माइनस आएगा, इधर ला के माइनस के 5y हटा दोगे। ठीक, अब दूसरी कंडीशन बढ़ती है, जब संख्या को अंकों को उलट दिया जाए तो संख्या कितनी बनेगी, संख्या बनेगी अब नई संख्या आ जाएगी, यानी कि नई संख्या जो बनेगी 10y प्लस x बनेगी। तो इसमें क्या कहा, इसमें भाग करने के लिए कहा, ये लिखोगे। अब भाग करने के लिए कहा गया अंकों के योग से, ऐसे ही कर देते हैं, ये वाली कंडीशन डायरेक्ट लिख देते हैं x प्लस वाई, ये अंकों का योग है, भाग कर देते हैं इससे, और किससे गुणा करोगे, यानी कि भागफल कितना है, भागफल 4 है, भागफल आ जाते हैं यहाँ, और शेषफल कितना 9 आ जाता है। इसको मेल करो तो यानी कि 10 4 किसमें गुणा करोगे तुम इधर ले आओगे, इसमें से ये 10y प्लस x और 4x प्लस 4y 9, इसको इधर लाओ, 4 को इधर लाए तो माइनस को 3x इसको इधर लाए, प्लस के बचे कितने 6y और बराबर 9। तो ये समीकरण हमारे लेते हैं माइनस के 3x प्लस के 6y और 9। तो यहाँ क्या कर दोगे, जोड़ने पर इसमें से घटा जाएगा तो x बचेगा, इसमें से घटेगा तो y बचेगा, तो कितना 12 अंकों का योग आ जाता है, ये योग हो गया 12, तो 12 इसका अंतर हो जाता है। क्लियर है। देख क्वेश्चन नंबर 66, एक संख्या को 27 36 से विभाजित करने पर शेषफल 75 ये रहता है। यदि इस संख्या को 24 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना रहेगा, यही 27 36 से भाग देते विभाजित किया जाता है, भाग देते हैं तो 75 शेष आता है। उस संख्या को 24 से भाग करने पर कितना शेष आएगा, तो इस शेष को ही भाग कर देते हैं। 24 दूनी कितने होते हैं 72, माइनस कर दो कितना 3 शेष ही होगा, ये आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 67, अनिता ने एक संख्या का समाधान करते समय पहले किसी संख्या में से 25 घटाने उसके बाद वर्ग निकालने के बजाय गलती से संख्या का वर्ग निकालने के बाद उसमें 25 घटा दिया, परंतु फिर भी उसका उत्तर सही आया। ज्ञात कीजिए कौन सी संख्या दी गई है। तो देखिए, चाहे तो आप ऑप्शन से कर ले, चाहे x मान कर ले। अगर हम संख्या लेते हैं, x संख्या ले ली, x संख्या में सबसे पहले क्या किया कि इस संख्या में उसमें 25 घटाने और उसके बाद वर्ग करने, यानी कि 25 घटा दो और फिर उसका वर्ग कर दें। एक कंडीशन दी है। दूसरी कंडीशन आती है उस गलती से संख्या का वर्ग, यानी कि उस संख्या का वर्ग कर दिया, वर्ग निकाल दिया के बाद उसमें 25 घटा दिया तो फिर भी उसका उत्तर वही आया जो पहले था, यानी इस कंडीशन में उत्तर वही है, इस कंडीशन में यानी कि उत्तर क्या है बराबर है, जो पहला आना था वही अब आया। गलत कंडीशन रखने के बाद भी उत्तर सही आता है, तो ये आता है। इसका सूत्र खोल दो, x², चाहे सूत्र खोल दो, चाहे आप ऑप्शन रख के कर सकते हैं। ऑप्शन रखना चाहते हो ऑप्शन रख लो, ऑप्शन से थोड़ा आसान पड़ेगा, लेकिन आप ऑप्शन में वर्ग आना चाहिए करना, ठीक है, वर्ग आना चाहिए। वर्ग कर लेते हैं, x² प्लस 25 का वर्ग 625 माइनस कितना है 25 दूनी 50 और x, ये इसका सूत्र खुल जाता है। इधर x² माइनस 25 इससे कट जाएगा और 50 को इधर लो 25 इधर, यानी कितना आएगा 50, x बराबर कितना 600 और x बराबर कितना, इससे कट जाएगा, इससे काटते 12, x की वैल्यू है 12, तो इसमें आंसर आपका गलत लिखा है, तो मिस्टेक हो ये 12 ही है, आंसर है 12, आंसर आ गया 12। देखिए, एक संख्या जो अपने
2/5 भाग से 75 अधिक है वह संख्या में। आपको ये ध्यान रखना ये और ये भी यही 2/5 है जो कितना 75 अधिक है, तो इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर कितना है। देखो संख्या के बाद अधिक कहा जाए या कम कहा जाए तो आपको अंतर ही करना है। इन दोनों का अंतर कितना 3, 3 के बराबर कितना 75, 3 के बराबर कितना 75, इन दोनों का अंतर रखना। इससे काट दो कितना आएगा 25, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 25 और टोटल मान कितना संख्या हमारी कहलाती है ये नीचे वाली संख्या कहलाती है। तो संख्या कितनी हो जाएगी हमारी 25 × 5 125 आंसर। देखिए 69 किसी संख्या को यदि 361 से भाग यानी विभाजित किया जाए तो शेषफल 47 शेष रहेगा। तो अब 19 से भाग करने के लिए कहा गया, भाग करने के लिए कहा गया तो कितना शेष आएगा, तो 19 से भाग कर दो, 19 दूनी 38 माइनस कर दो, 19 दूनी 38 आंसर आएगा या नहीं आएगा सर। चलो यानी कि कितना है 9 आ गई। देख 70 एक संख्या x 7 से विभाज्य है जब इस संख्या को 8, 12 और 16 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 रहता है। x का मान बताना। देखिए कोई संख्या है, वो संख्या में ज्ञात करनी, 7 से तो पूरी कटती है भाई, 7 से तो पूरी कट जाएगी, लेकिन 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर 3 शेष रहता है। तो 8 से 12 से और 16 का लैसे ले लेते हैं। इनका लैसे कितना आता है, लो लैसे ले लेते हैं, 2 से काट लेते हैं 4, 6 और 8, फिर 2 से काट लेते हैं 2, 3, 4, फिर 2 से काट लेते हैं, फिर 2 और 3 से सभी गुणा 2, 4, 7, 8, 8, 16, 16, 3, 48। तो 48 इसका लैसा है, 48 लैसा आता है। अगर 7 से पूरी विभाजित होती है यानी 3 शेष, अगर हम 3 जोड़ देंगे तो प्रॉपर कट जाता है। 7 से तो कटता ही है। देखते हैं कितना है, 51 7 के बड़े में आता है, नहीं आता, गलत है। तो इस प्रकार ऐसे लिखते हैं संख्या निकालने है तो लैस है इंटू n प्लस शेष, ये फार्मूला याद रखना। तो हम जितना हमारा 48 में किसी संख्या से गुणा करनी है, गुणा के करने के बाद इनके नज़दीक पहुँच जाएंगे, या तो ऑप्शन से भी करके दिखा देगा बाद में। तो हम अगर गुणा करें 3 से गुणा कर देते हैं और प्लस 3 शेष, इस किस्म गुणा कर देते कितना आता है 24, 12, 12, 1, 13, 14 और प्लस 3 तो 147 है, ये कट गया। ठीक है, ये आ जाता है। एक तो आप इस टाइप से कैसे लैसे निकालना, लैसे निकालने के बाद अपनी तरफ से याद रखना ऑप्शन के नज़दीक जाने के लिए हम गुणा कर देते हैं 3 से, कभी कभी 4 से भी करनी पड़ सकती है, तो 3 से गुणा कर देते हैं, 3 प्लस कर देते हैं तो 47 आता है। दूसरा टाइप आप ऑप्शन से देख सकते हैं, इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। इसमें ये कहा गया कि वो 7 से पूरी विभाजित है, 7 से देख लो कौन सी कटनी, 7 दूनी 14 कटनी रही, 7 दूनी 14 9 कटनी रहा, 7 दूनी 14 कितने बचे 1, 10 बचे कटनी रहा, 7 दूनी 14 7 के 7 ये कट गई। बस अब ऑप्शन से भी कर सकते हो। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखिए, एक आपका नंबर संख्या 2055 में कौन सी लघुत्तम संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिससे वह 27 की भाई हो। तो 27 से भाग कर देते हैं, 27 से भाग कर दो, 7 बार देखते हैं, 7 बार 7 7 49, 7 7 49, 7 दूनी 14 14 और 4 18, माइनस कर देते हैं 15 में से, ये बचेगा 6 और 1,
अब कितनी बार चलेगा? 2 बार नहीं। अब देखते हैं कितनी बार चलेगा। 6 बार देखते हैं। 6 7 42, 6 दूनी 12, 12 और 4 16, 12 और 4 16। ये चला कितना? 3 बचा। इस 3 को 27 में से घटा लो 3 को, 24 बचेगा। 24 आपका आंसर। 24 बचेगा, 24 का आंसर। देख लिया आज ये टाइप समाप्त हो जाता है। सेकंड, कल से थर्ड टाइप चलेगा।